हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। और दोस्तों आज हम बात करने वाले IBPS आरआरबी क्लर्क रिजल्ट के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है कि आपका जो रिजल्ट है, आप सभी को पता है कि मेंस का जो पेपर है आपका 6 अक्टूबर को होने वाला है। अब ऐसे में जो स्टूडेंट जिनका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो चुका था, ठीक है, जिनका प्रीलिम्स का एग्जाम हो चुका था, वो क्या कर रहे थे, वेट कर रहे थे रिजल्ट का कि रिजल्ट कब तक आने वाला है। तो देखिए आप सभी को पता है कि मेंस के लिए आपके पास टाइम जो है ये बहुत कम है। कहने का मतलब जो मेंस का पेपर आपका 6 अक्टूबर को होने वाला है, तो ऐसे में आपके पास जो समय बचता है 17 से 18 दिन, ठीक है, 17 से 18 दिन मात्र आपके पास अब समय बचेगा। किसके लिए? तो मेंस के लिए। ठीक है, अब रहा कि रिजल्ट कब आउट होगा, है ना। आप सभी को पता है कि इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर बात करें तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि PO का जो रिजल्ट है आपका, जैसा कि 11 उसका अल्टीमेटम था, एक सो कॉज नोटिस आया था, जिसके बाद आपने देखा होगा कि 13 तारीख यानी कि आज जो आपका है रिजल्ट इसका जो है आउट हो चुका है ना, इसका रिजल्ट आउट हो चुका। अब इसके बाद जो है आपका IBPS आरआरबी जो है प्रीलिम्स का, ठीक है, आपका IBPS प्रीलिम्स का जो है रिजल्ट आउट होने वाला है। और ये कब होने वाला है मैं फिर से बता दूं, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा समय नहीं, अगर 6 अक्टूबर से अगर बात करें 17 से 18 दिन, तो आपको कहीं ना कहीं 17 या, ठीक है, 17 या 18, ठीक है, ये दो ऐसे तारीख जो होंगे जिस दिन आपका जो है रिजल्ट डेफिनेटली आपका आने वाला है। ठीक है, तो आपके पास समय बहुत नहीं बचेगा, ठीक है, बहुत नहीं बचेगा, मुश्किल से आपके पास 15-16 दिन बचेगा, 17 दिन बचेगा। तो ऐसे में आपके पास जिनका भी जो है आपका स्कोर अच्छा आ रहा है, जिनका भी लग रहा है कि मेरे अटेम्प्ट अच्छे हैं, जिनका लग रहा है कि हाँ भाई मेरे प्रीलिम्स हो जाएगा, तो अभी से आप पूरी कोशिश कर दें। ठीक है, क्योंकि आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं बचने वाला है, किसी भी हाल में समय नहीं बचने वाला है। अगर अभी से आप तैयारी करते हैं तो जिनका अगर अच्छी तैयारी है, जो रिवीजन कर सकते हैं, जिनके पास टाइम है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, जब आपके पास रिजल्ट आएगा तो सिंपल इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे आपका रोल नंबर होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, जो आपका डेट ऑफ बर्थ होता है, और आपका कैप्चा लॉगिन करेंगे तो वहाँ से आपका पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा कि आपको पता है कि रिजल्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे सो कॉज नोटिस वाला यहाँ पे था 11 सितंबर का, तो आज जो 13 तारीख है यहाँ पे रिजल्ट इसका आ चुका है। किसका? तो PO का रिजल्ट यहाँ पे आ चुका है ना। तो आप लोग फटाफट आप चेक कर लीजिए PO का रिजल्ट, जिनका भी हुआ है, जिस स्टेट से, जिस कैटेगरी से, आप जरूर कमेंट करके आप कमेंट में बताइएगा कि हाँ भाई मेरा इस कैटेगरी से है और इस स्टेट से इतना इतना कट ऑफ गया। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे कि जो इसका जो है, ठीक है, प्रीलिम्स का क्या कट ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कितना लाने पर, कितना मार्क्स रहने पर आपका डेफिनेटली इस बार प्रीलिम्स क्लियर होगा। क्योंकि आप सभी को पता है, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट वाली बात क्या है कि जैसे कि आपका जो 45 मिनट था, ठीक है, 45 मिनट, ये पहले कंपोजिट टाइम था 2013, अगर बात करें 14 से लेकर 2023 तक का 45 मिनट का कंपोजिट टाइम था। अब क्या है यहाँ पे, जैसे रीजनिंग की अगर हम बात करें तो रीजनिंग के लिए इस बार आपको 25 मिनट मिले, और अगर बात करें क्वांट के लिए आपको 20 मिनट मिले। तो ये 25 मिनट और 20 मिनट में करना था। ठीक है, जबकि पहले तो 45 मिनट जिस भी सेक्शन में जिनका भी बहुत अच्छा था, जिनका अगर क्वांट बहुत अच्छा रहता था वो क्वांट में अच्छे पहले अटेम्प्ट करते थे, फिर रीजनिंग को करते थे, जिनका रीजनिंग बहुत अच्छा था वो पहले रीजनिंग करते थे, फिर क्वांट करते थे। इस बार ऐसे नहीं थे, जिनका भी जो भी सेक्शन अच्छा रहा, लेकिन आपके पास तो टाइमिंग फिक्स है ना, 25 मिनट 20 मिनट ऐसे में। और नया जो इस तरह की चीज़ें होता है तो हर बार देखिएगा कि एक तो कट ऑफ भी कम जाता है, नया चीज़, नया जब भी पैटर्न होता है कट ऑफ भी कम जाता है, और अगर इस तरह का चीज़ें हुआ तो पैटर्न भी कम होगा, याद रखिएगा। ठीक है, इस बार जो है कट ऑफ कम रहने वाला है, किस किस स्टेट से क्या क्या कट ऑफ रह सकता है, किस किस कैटेगरी का, तो यहाँ पे जरूर उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए यहाँ पे फटाफट एक नज़र देख लेते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है आउट ऑफ 80। और ध्यान रखिए सारे के सारे जो होंगे आपके नॉर्मलाइजेशन मार्क्स होंगे, ना कि आपके रॉ मार्क्स होंगे। ठीक है, अगर नॉर्मलाइजेशन की अगर बात करें तो नॉर्मलाइजेशन 1 से लेकर 10 मार्क्स आपका नॉर्मलाइजेशन होता है। अगर सपोज किन्हीं का अगर 65 आ रहा है तो नॉर्मलाइजेशन में उनका हो सकता है कि 6, 7, 8 मार्क्स बच सकते हैं। तो वैसे में आपका 70 प्लस जा सकता है, और किसी भी स्टेट से होंगे तो आपका क्लियर हो सकता है। तो चलिए एक नज़र फटाफट आप कट ऑफ पर ध्यान देते हैं। ठीक है क्या कि जिनका आपका लगता है कि हाँ ठीक है मेरा प्री हो जाएगा, ठीक है, जिनका भी अटेम्प्ट अच्छा रहा है, ठीक है, जिनका भी अटेम्प्ट इस तरह से रहा है, जनरल कैटेगरी का बात करें 66, OBC EWS का 62, SC का 58 और ST का 54। ठीक है, तो ये आपका रॉ मार्क्स है जो कि आपका आफ्टर नॉर्मलाइजेशन होगा। ठीक है, ये आपका आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, इसमें आपका 1 से लेकर 10 मार्क्स तक बढ़ेगा भी। ठीक है, तो जिनका एक्यूरेसी की अगर बात करें यहाँ पे, जिनका एक्यूरेसी 100% अच्छा है और अटेम्प्ट इतना है, तो डेफिनेटली यहाँ से इनका प्रीलिम्स क्लियर होगा। अब रीज़न मैं बताता हूँ क्या है। देखिए इस बार का अगर मैं बात करूँ सिलेबस में क्या चेंजेस हुआ था, तो ध्यान रखिएगा आपका सिलेबस में ये चेंजेस हुआ था। सबसे बड़ा चेंजेस ये था कि आपका हर सेक्शन के लिए अलग अलग टाइमिंग दिया गया था। अभी तक आपने जो 45 मिनट की अगर हम बात करें, ये कंपोजिट टाइम मिलता था, है ना, कंपोजिट टाइम मिलता था। अगर बात करें 2014 से लेकर 2023 तक में 45 मिनट मिलता था, है ना। 45 मिनट में आप जिस सेक्शन को जितना देर में आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी। लेकिन इस बार क्या किया है कि नहीं, मर्जी इस बार आपकी नहीं चलनी है। रीजनिंग में 25 मिनट मैक्सिमम टाइम है जिसमें आपको करना था। रीजनिंग के बाद आप कहते न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करते हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपको 20 मिनट मिला था, 40 क्वेश्चन कीजिए 40 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो टाइम तो वही था लेकिन कंपोजिट नहीं था।
और क्वेश्चन भी वही, नंबर ऑफ क्वेश्चन, नंबर ऑफ मार्क्स भी वही के वही थे, ठीक है। लेकिन इस बार जो है आपका सेक्शनल टाइमिंग के कारण आपका जो कट ऑफ की बात करें, ये कट ऑफ आपका पिछली बार से आपका लो होने वाला है, ठीक है। ये बात बिल्कुल 100% मान के चले, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे देखें कि पिछली बार का कट ऑफ क्या था, तो यहाँ पे पिछली बार का आप कट ऑफ देख सकते हैं, जैसे कि जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी का, ठीक है, जिसमें आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बाकी जितने भी आप स्टेट से हैं, जिस स्टेट से कर्नाटका, यहाँ पे महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, कर्नाटका, केरला, त्रिपुरा, तो सारे के सारे स्टेट ये पिछली बार का कट ऑफ है, ठीक है। और ये अगर आप सोच रहे कि ये रॉ मार्क्स है, नहीं, ये आपका रॉ मार्क्स नहीं, बल्कि ये क्या है, नॉर्मलाइजेशन मार्क्स है। सपोज कीजिए यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, 68.25, अगर 80 में किसी ने किसी बच्चे ने 62 किया होगा, इनकी एक्यूरेसी की अगर बात करें 100% रही होगी, तो जाहिर सी बात है कि इनका 1 से लेकर 6 मार्क्स में अगर उनका 6 नंबर नॉर्मलाइज हो गया, तो यहाँ से उनका 6 पॉइंट या 6.50 अगर नॉर्मलाइज हो गया, 6.25 इनका नॉर्मलाइज हो गया, तो यहाँ से इनका तो ठीक है, आपका 68.25 हो गया, और यहाँ से ये क्लियर कर गए, ठीक है। तो इसी तरह से नॉर्मलाइजेशन होता है आपका, शिफ्ट वाइज भी डिपेंड करता है कि किस शिफ्ट में टफ था, किस शिफ्ट में ईजी था। तो जो टफ शिफ्ट होता है उसका भी नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा मार्क्स ऐड होते हैं, जिनका शिफ्ट ईजी होता है तो उनका कम नॉर्मलाइजेशन होता है, ताकि वो इक्वल किया जा सके, बैलेंस किया जा सके इस हिसाब से, ठीक है। अब बारी है कि देखिए, इस बार अगर हम बात करते हैं कि जो लोग, ठीक है, जो लोग अगर अटेम्प्ट की हम बात करें, जिन लोगों का अटेम्प्ट, मैं फिर से कह रहा हूँ कि 66 की बात करें, जनरल, ओबीसी, डब्ल्यूएस 62, एससी के बाद 58 और 54 एसटी आउट ऑफ 80, ठीक है, 80 में बात कर रहे हैं, और 100% एक्यूरेसी, ये ध्यान रखिएगा, 100% एक्यूरेसी के मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ से बोलेंगे 4 से 5 गलत हो गया, रॉन्ग हो गया, तो यहाँ से आप भूल जाइए, ठीक है, यहाँ से आप रिजल्ट भूल जाइए। एक्यूरेसी में ये होता है कि इतना अटैम्प्ट पर अगर 100% एक्यूरेसी तभी मुमकिन है, या इससे ज़्यादा, अगर आपका यहाँ से 70 प्लस है, 80 में 70 प्लस अटैम्प्ट है, 1 या 2 गलत है, तब तो यहाँ से बात बन जाएगा। लेकिन इस वाले मार्क्स पे अगर आप सोचते हैं कि यहाँ से भी आपका नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बहुत ऐड हो जाएंगे, यहाँ से रिजल्ट हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। 4-5 गलती करते तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। 70 के आसपास में रखे हों, जिनका 70 के आसपास में है, एक आध गलती हो गया, एक आध 2 गलती, तब वहाँ से आपकी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो अगर हम बात करें इस बार का, अगर बात करें 2024 में आफ्टर नॉर्मलाइजेशन किस स्टेट का, किस कैटेगरी का क्या कट ऑफ रह सकता है, तो इस प्रकार रह सकता है। अगर हम बात करें यहाँ पे देखिए, बिहार का अगर बात करें, अगर हम यहाँ पे बिहार की बात करते हैं, देखिए बिहार की अगर बात करते हैं तो बिहार का जनरल देख लीजिए, जनरल कैटेगरी ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, कुछ इस प्रकार का कट ऑफ रह सकता है। उत्तर प्रदेश का आप देख सकते हैं, जनरल कैटेगरी ओबीसी, एससी, ईडब्ल्यूएस, एसटी, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, फिर बात करते हैं उड़ीसा, तमिलनाडु, तेलंगाना, तो इस प्रकार से रह सकता है। महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, कर्नाटका, उत्तराखंड, पंजाब, केरल और असम, तो ठीक है। तो इस प्रकार से इस बार का एक्सपेक्टेड कट ऑफ मान सकते हैं, रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है, ठीक है। मेंस की भी बात करें तो मेंस की भी अलग अलग टाइमिंग यहाँ पे निर्धारित है, सबका अलग अलग टाइमिंग इस बार में निर्धारित है, तो इसमें भी आपका जो है मेंस का भी होगा, आपका कट ऑफ लो होने वाला है, ठीक है। लो कट ऑफ इस बार जाने वाला है, 200 क्वेश्चन के लिए, 200 मार्क्स के लिए होने वाला है, ठीक है। और सबका अलग अलग टाइमिंग था। अगर हम बात करें तो पिछली बार का, देखिए पिछली बार क्या था कि आपका, फिर से मैं बता रहा हूँ, पिछली बार कंपोजिट टाइम था आउट ऑफ, अगर यहाँ बात करें 200 मार्क्स में, ठीक है, 200 मार्क्स में आपका जो था, आपका यहाँ पे फाइनल जो कट ऑफ था जो इस प्रकार था, ठीक है। जनरल ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, इस प्रकार देख सकते हैं, झारखंड, जम्मू कश्मीर, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया यहाँ पे फाइनल कट ऑफ, जहाँ से आपका सिलेक्शन हो चुका है, ठीक है। तो इस बार की अगर हम बात करें, ये आउट ऑफ 200 की अगर बात करें, तो ये तो आउट ऑफ 200 में आप सोचते हैं ये है, तो नहीं, ठीक है, ये आउट ऑफ 200 नहीं है, ये आपका 100 पर इसको मार्क्स बनाया जाता है। जैसे अगर यहाँ पे देख सकते हैं 56.2 है, आउट ऑफ 100 की बात होता है, ठीक है। जो मेरिट बनती है, जो फाइनल रिजल्ट होता है, आउट ऑफ 100 पे होता है, ठीक है। अगर इसको अगर 200 पर लाना है तो इसको भी आप क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, देख लीजिएगा यहाँ पे इस तरह से होगा, ठीक है, लगभग 103, है ना। 2 दूना 4, 7 दूना 14, 1 6 दूना 1 13, 1 5 10, 5 दूना 10, 1 11, ठीक है, 113, ठीक है। 56 दूना 112 होता है, और 72 दूना यहाँ पे इस तरह से, तो 113। तो कहने का मतलब 200 की बात करें, 200 में आपका, अगर आपका
110 से लेकर आपका 125 के बीच में, ठीक है, अगर मार्क्स बनते हैं 200 में, अगर 110 से लेकर 125 मार्क्स बनते हैं तो मेरिट में आपका बिल्कुल नाम रहेगा, याद रखिएगा। इससे कम लाने पर बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं है, ये बात भी आप ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो इसमें भी सेक्शनल कट ऑफ होता है, ध्यान रखिएगा। सेक्शनल कट ऑफ जैसे कि यहाँ पे हर सेक्शन में आपको जो है और एक मिनिमम कट ऑफ होता है जिसको भी क्लियर होता है, और मैक्सिमम जो फाइनल जो कट ऑफ होता है उसको भी क्लियर होता है गाइस। तो चलिए बहुत ही जल्द आप लोग का रिजल्ट बस आने वाला है, आप लोग इंतजार कीजिए।